हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी 50 का चार्ट, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमें एंट्री कहाँ लेना चाहिए था और कहाँ हमसे गलती हो सकती थी। और वीडियो के लास्ट में मैं यह भी बताऊंगा कि कल मार्केट क्या मूव दे सकती है या मार्केट किधर जा सकता है। तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर समझाता हूँ। तो चलिए हम देखते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू चार्ट है जिसमें हम निफ्टी 50 देखेंगे। इसमें मैंने कुछ पोजीशन भी लगाई थी लर्निंग पर्पस के लिए, जिसमें से कि मेरा एसएल भी गया है। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हमें एंट्री कहाँ और कब लेना चाहिए था और मैंने क्या गलती की है, ताकि हम आगे जब रियल का करें तो वो गलती ना हो। तो सबसे पहले मेरे ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग मैं अपने चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम को 5 मिनट में शिफ्ट करता हूँ। ये मैंने 5 मिनट में शिफ्ट कर लिया है। अब आप देख रहे होंगे आज 17 तारीख है, ये 17/2/2026 का चार्ट है। तो आज की फर्स्ट 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल जो हमारा पैटर्न होता है, 5 मिनट का फर्स्ट कैंडल जो मेरा सेटअप है, तो ये हमारे आज की फर्स्ट कैंडल है। 5 मिनट की ये पहली कैंडल है, ये हमारी बीच में जो यहाँ पे ये पहली कैंडल है, ये 9:15 की पहली कैंडल है। तो हमारा नियम मेरे अकॉर्डिंग ये होता है कि जैसे 5 मिनट की पहली कैंडल है, इसके ये फुल बॉडी नहीं है, इसके अपर साइड भी वीक है और लोअर साइड भी वीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक लाइन और एक इसके नीचे ये 2 लाइन खींच देंगे। तो जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये मैं इसके ऊपर ना करके इससे जो पीछे जो हम ये देखें कि इससे पीछे कहीं मार्केट वहाँ से रिजेक्शन तो नहीं लिया, तो हम ये जो लाइन है मैं इसके यहाँ ना लगा के ये यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं इसको देखते हुए लगाऊंगा मैं अब इससे पीछे वाले को। उसी प्रकार ये नीचे एक मैंने रेड लाइन लगाई है, इस लाइन को भी मैं इसके नीचे मतलब इस पॉइंट पे ना लगा के इससे यहाँ से, ताकि ये मार्केट कि अगर नीचे आए वो यहाँ से दोबारा मतलब अप साइड को मूव दे दे, इसलिए मैं इस रेड लाइन को मैं यहाँ लगाता हूँ। इससे ये पता चलता है कि अगर ये ऊपर वाली लाइन अगर ब्रेक हुई मार्केट तो ऊपर। तो आज हमने मार्केट में क्या देखा कि मार्केट 5 मिनट की कैंडल बनी तो है, बट वो फुल बॉडी जो हमारा सेटअप होता है फुल बॉडी है, पिन बार या डोजी वगैरह से कुछ नहीं बना है। ये अपर वीक भी है और लोअर वीक भी है। जस्ट उसकी सेकंड कैंडल आप ये देखिएगा रेड कलर की बनी है, सेकंड कैंडल वो भी इसके अंदर ही है, और थर्ड कैंडल भी ग्रीन में है, वो भी इनडिसीजन है। तो मतलब इसका लो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, हल्का सा इस ग्रीन वाले ने तो लो ब्रेक किया है, लेकिन मैंने यहाँ लाइन लगाया था इसका मतलब इस लाइन को ब्रेक नहीं किया, इसलिए यहाँ पे हम डाउन साइड के लिए पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो कट का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे कट पहले ही कट मिल चुका था मंडे में यहाँ पे कट मिल चुका था, और मार्केट का ट्रेंड 5 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट का ट्रेंड अप साइड है, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन लगाया था कि अगर इससे नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा मार्केट, और अगर इससे ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा। तो जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे लो तो नहीं टूटा, हालांकि ब्रेक हुआ था इस ग्रीन वाले ने, लेकिन वो इंडिसीजन बन गया और अपना इस रेड वाली लाइन को तो क्रॉस करा ही नहीं है। तो अब चलते हैं, अब देखते हैं कि अप साइड क्या होता है। अप साइड भी हमने ये अप साइड इसको यहाँ लगाना था, बट हमने यहाँ लगाया ताकि इस यहाँ से रिजेक्शन ना ले। अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इस वाली कैंडल ने ये 10 बजे लगभग 10 बजे आपको यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद फिर सेकंड कैंडल पे हमने एंट्री भी लिया था। ये मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में समझा रहा हूँ, रियल नहीं है, केवल लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया, तो केवल लर्निंग पर्पस के लिए देखिए। यहाँ पे हमने एंट्री लिया है, एंट्री लेने के बाद हमारा टारगेट इतना था और एसएल इतना था। और यहाँ पे देखिए 1 2 यानी 10-15 मिनट तो ये गया है, 3 कैंडल तो बनी है लेकिन कुछ खास नहीं बनी, और अगले ही नेक्स्ट टाइम ये लगभग 10-25 पे ही एक रेड कैंडल बनती है और अच्छा खासा डाउनफॉल हो जाता है, जिससे कि हमारा एसएल भी हिट हो जाता है। यहाँ पे क्या गलती है कि अगर मैंने 5 मिनट के अकॉर्डिंग ये अपना लॉन्ग पोजीशन बनाया है, तो यहाँ पे मैंने ये गलती किया है कि एसएल बहुत बड़ा रख लिया है मैंने एसएल ये देख के कि यहाँ पे एक 3 बार से रेड कलर में बना है कैंडल,
इसे देख के मैंने यहाँ पे लो लगाया था कि इसको कम से कम यहाँ से वो ऊपर रिजेक्शन लेगा, लेकिन यहाँ से ये देखिए मेरे यहाँ पे एसएल भी मतलब चला गया। यहाँ पे अगर किसी ने लगाया होगा तो उसका चला गया होगा, अगर इसके अकॉर्डिंग किया होगा। यहाँ पे गलती ये है कि ये प्लान तो सही है, मतलब अपसाइड के लिए मैंने लिया था वो चीज़ सही है, बट एसएल जो है वो थोड़ा मतलब ज़्यादा बड़ा है। ये हमें कम से कम एसएल जैसे मैंने इस कैंडल पे लिया है, एक कैंडल के पीछे हमें रखना चाहिए था। कोई भी फॉर्मूला किसी भी 15 मिनट या 1 घंटे या 1 मिनट या 5 मिनट किसी भी कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर हम पोजीशन लेते हैं तो हमारा ये मानना होता है कि छोटा से छोटा एसएल हो, और वो ऐसा हो जैसे कि 5 मिनट का चार्ट है और 5 मिनट की कैंडल पे हम ले रहे हैं, तो उससे पीछे की 5 मिनट की कैंडल के पीछे ही हम अपना एसएल रखेंगे। तो मैक्स हमें इस कैंडल पे अगर मैंने लिया है तो इसके जस्ट पीछे की कैंडल हमें एसएल यहाँ रखना चाहिए था, ताकि अगर एसएल जाता भी तो छोटा जाता, बड़ा नहीं जाता। अगर किसी ने यहाँ तक रखा भी होगा तो उसका अच्छा खासा लॉस हुआ होगा। ठीक है, अब दोबारा हम ये देखते हैं कि दोबारा मैंने अपसाइड के लिए पोजीशन बनाया, इसलिए हमने अपसाइड के लिए पोजीशन बनाया ताकि हमारा ट्रेंड तो अपसाइड है 5 मिनट के अकॉर्डिंग, ट्रेंड हमारा अपसाइड है। मैंने सोचा कि यहाँ से पुल बैक भाई दोबारा बैक मार सकता है, दोबारा ऊपर जा सकता है। यहाँ देखिए इस अच्छा खासा यहाँ से 9 EMA से रिजेक्शन भी लिया था, एक अच्छी खासी कैंडल ग्रीन कलर की बनी थी। फिर उसके ऊपर जब ये बनी रही होगी तब मैंने यहाँ पे ये बनाया था लॉन्ग पोजीशन। फिर ये देखिए इसे आप जल्दबाजी भी कह सकते हैं या फिर बस ये भी लगभग हमारा सही था, बट यहाँ पे मैंने जो अपना एसएल सही रखा, जैसे कि मैंने अपने एसएल यहाँ पे रखा ताकि एसएल अगर गया भी तो छोटा जाएगा। देखिए अगर प्रॉफिट जाता, अगर उसे जाना था तो अच्छा खासा रिजल्ट ये देता। देखो मार्केट किधर जाएगी नहीं जाएगी ये किसी को नहीं पता, हम सिर्फ 50% अंदाजा ही लगा सकते हैं कि वो मार्केट किधर जा सकती है। तो वैसे ही भाई सब ट्रेडरों का अंदाजा होता है, वैसे हमारा भी आइडिया था। और प्रॉफिट लॉस तो चलता ही रहता है, तो हमें बस यही लर्निंग में यही सीखना है कि हमें कितने पे अपना एसएल रखना है और कितने पे हमें प्रॉफिट रखना है, ताकि लॉस भी हो तो ज़्यादा ना हो और प्रॉफिट हो तो ज़्यादा हो। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग इस वाली कैंडल पे हमने अपना पोजीशन बनाया था, जस्ट इसके नीचे ही अपना एसएल रखा था, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ भी एसएल चला गया। यानी अगर किसी ने इसके अकॉर्डिंग लिया होगा तो उसका 2 एसएल डाउन चला जाएगा। फिर लगभग 12 यहाँ पे लगभग आपका बच गया 11:30। फिर देखिए यहाँ से वो नीचे भी आया इतना, ये नीचे आएगा। फिर मैंने सोचा कि अगर ये मेरी रेड लाइन से नीचे आता है तो फिर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे पोजीशन बना के रखा था कि अगर इससे नीचे आएगा तो हम डाउन साइड की तरफ मूव देखेंगे, बट वो इससे नीचे नहीं आया। इससे क्या पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड अप है और वो अप ही जाएगा। और देखिए फिर हमने अप साइड के लिए हमने प्लान बनाया भी नहीं, ताकि कॉन्फिडेंस नहीं था कि मार्केट किधर जाएगा। और जब तक कॉन्फिडेंस होता, मतलब कि अगर यहाँ तक दोबारा से अगर री एंट्री हम लेते तो इस वाली कैंडल पे मतलब कहीं यहाँ जाके, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर दोबारा हम एंट्री लेते तो कहीं इस वाली कैंडल पे जाके हमें एंट्री लेते। और देखिए यहाँ तक पोजीशन यहाँ तक अच्छा खासा बस ये गई था, लेकिन कोई फायदा नहीं था, जितना जा रहा था उतना ही वो वापस डाउन भी आ रहा था। तो यहाँ पे तुम्हारा डीके ही होता। हाँ, अगर स्टार्टिंग से आपको यहाँ पे ही लेके रखते तो सही रहता। तो आज हमारा ये डाउन साइड के लिए तरफ तो मुँह मिला नहीं है, और अप साइड जो हमने प्लान बनाया था दोनों ही फेल हुआ, दोनों में एसएल चला गया। अब मैं बताता हूँ कि ये तो चलो आपने देखा कि मेरी कहाँ गलती हुई, हम कहाँ गलती कर सकते थे, अब हम कहाँ पोजीशन बना सकते थे ताकि अच्छा रिजल्ट हमें मिलता। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे लो तो नहीं टूटा, ब्रेक डाउन साइड के लिए मूव नहीं मिला, और यहाँ पे अप साइड के लिए मूव मिला, बट हम ट्रैप हो गए। तो हमें यहाँ पे अगर हम देखते तो हमें कट तो यहाँ मिल चुका था, यानी ट्रेंड 5 मिनट के अकॉर्डिंग तो अप ही था। और अगर मैं इसे शिफ्ट कर दूँ 15 मिनट में तो ट्रेंड देखिए उस वक्त क्या दिखता। 15 मिनट में अगर मैं शिफ्ट करता और वो चाल जो हमारी थी वो लगभग यहाँ कहीं थी, यानी जब वो इस वक्त चल रहा होगा तब उस वक्त अप साइड के लिए कट नहीं मिला होगा 15 मिनट के अकॉर्डिंग। जब वो मूव हो रहा होगा 10:15 पे, तब उस वक्त आपको कट नहीं मिला होगा, कट नहीं समझ में आया होगा। इसलिए हम 15 मिनट के अकॉर्डिंग ये नहीं कह सकते थे कि मार्केट अप जाएगा या अप जा सकता है। अगर अप साइड के लिए हमें लेना ही था तो हमें हाई ब्रेक पे नहीं, बल्कि जो अच्छे ट्रेडर होंगे, जो मुझसे भी अच्छे होंगे, वो यहाँ लेने के बजाय उन्होंने यहाँ लिया होगा। अब यही गलती हम जल्दबाजी में यही गलती करते हैं। हमने ये देखा कि इसका हाई ब्रेक हो गया और हमने यहाँ से एंट्री ली और वही ट्रैप हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ लेते तो देखिए अच्छा खासा रिजल्ट मिलता। अब यहाँ कैसे लेते ये भी मैं बता रहा हूँ। जैसे कि हमने देखा कि कल जो है मार्केट अच्छा खासा अप साइड को मूव किया, थोड़ा डाउन आया, और यहाँ पे ब्लू लाइन यानी 9 EMA है, ये हमारी ब्लू लाइन 9 EMA है। ठीक है, तो यहाँ से ही एक पिन बार सी आप कह सकते हैं, ग्रीन कलर में छोटी कैंडल बनी है। और जो आज मार्केट खुली थी वो थोड़ा सा मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ ही था और वो यहाँ से ही ऊपर, मतलब इसके नीचे, यानी ब्लू आप ये कह सकते हैं 9 EMA के नीचे नहीं गया। तो एक छोटा सा रिस्क हम यहाँ पे ले सकते थे कि जैसे ही एक इंडिसीजन यानी इसके ऊपर यहाँ पे रिस्क, मतलब यहाँ पे हम अपसाइड के लिए हम बना सकते थे कि वो मार्केट नीचे तो मूव हुआ नहीं, नीचे के लिए कट तो हमें मिला नहीं, तो मार्केट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसलिए हम एक छोटा सा मतलब रिस्क तो हमें लेना ही, अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें रिस्क तो लेना ही होता है। तो अच्छा खासा अगर हम यहाँ से पकड़ते तो यहाँ तक हम ले सकते थे। तो ये ट्रेड हमें मिल सकता था, लेकिन वही है ना कि जब वो ट्रेड चल रहा होता है तो किसी को नहीं पता होता कि कहाँ जाएगा। लेकिन अगर जो प्रो ट्रेडर कह लो या अच्छे ट्रेडर कह लो, उन्हें ये चीज़ का पता होता है कि हमें गलती भी है कि जब तक हम डाउन साइड के लिए नहीं सोचेंगे तब तक वो 9 EMA के, अगर जो 9 EMA की जो हमारी ब्लू वाली लाइन है अगर उसके नीचे कैंडल बन रही है तब हम एक बार को डाउन के लिए सोचेंगे। यदि वहीं से रिजेक्शन लेता, जैसे ये ग्रीन कैंडल ने लगभग कितने बजे 9:25 पे इंडिसीजन कैंडल बन गई ब्लू वाली लाइन से ही, उसके बाद फिर एक इंडिसीजन, उसके बाद फिर एक अच्छा खासा ग्रीन। तो हमें यहीं पर ही एक अप साइड के लिए हमें बनाना चाहिए था, और यही एक अच्छा ट्रेड था। निफ्टी 50 में एक अच्छा ट्रेड बन सकता था अप साइड के लिए।
फिर दूसरा ट्रेड हमारा यहाँ बन सकता था, बना तो यहाँ भी था, लेकिन यहाँ ट्रैप हो गए। भाई मार्केट किधर कब मूव कर जाए वो किसी को नहीं, और ये ट्रैप इसलिए हुआ, आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी उस पॉइंट पे वो मार्केट उस वक्त डाउन हो गया था, इस वजह से निफ्टी भी डाउन हो गया। आप बैंक निफ्टी को भी लेके चलेंगे तो मैं आपको बैंक निफ्टी का भी बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी में देखिए, जब ये बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ से पकड़ा था, देखिए बैंक निफ्टी में मैंने जो अभी समझा कि ब्लू वाली लाइन से अपसाइड में मैंने यहाँ से पकड़ा था, और अच्छा खासा यहाँ तक वो रिजल्ट दिया भी है, लगभग 90% तो आपको प्रॉफिट बुक हुआ ही था ये, ठीक है। और ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये 2 कैंडल आप जो देख रहे हैं रेड वाली, जब ये डाउन गया तभी वो निफ्टी में भी हमारा डाउन चला गया था। दोबारा हम निफ्टी 50 के चार्ट पे आते हैं तो हम ये देखेंगे कि एक ट्रेड तो हमारा सुबह सुबह मतलब कि लगभग ये आपका 9:35 पे ही बन रहा था अप साइड के लिए, जो कि छूट गया, और हमने जब लिया तो वो ट्रैप हो गया, चलिए कोई नहीं। और दूसरा ये वाली जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मार्केट गिरा है, ये भी मतलब कि किसी को नहीं पता होता कि मार्केट किधर जाए, शायद वो इतना नीचे, ये 11 बजे से जो नीचे ही आ रहा है, ये डाउन साइड हो रहा है 11 साढ़े, यानी आधे घंटे तक ये जो डाउनफॉल हुआ है, रेड लगातार कंटिन्यू 4-5 कैंडल बनी है डाउन, किसी को नहीं पता होता कि मार्केट यहाँ कहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो अच्छा खासा यहाँ से किसी का छूट, हमें नहीं पता चलेगा कि ये किधर जाएगा, इसलिए ये ट्रेड छूट गया। और दूसरा ट्रेड अगर हमें चाहिए मतलब लेना भी होगा तो यहाँ से ले सकते थे इस वाली कैंडल से, लेकिन यहाँ से कुछ खास नहीं था, यहाँ से डीके ही होता, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ये एक कैंडल ऊपर जा रहा है, उससे ज़्यादा ही ये डाउन हो जा रहा है, यहाँ ये पूरा ही पूरा डीके है। कहने मतलब आज किसी का अगर बना होगा तो केवल इस वाले फ्लो में, इस वाले चाल में ही बना होगा, किसी ने अगर अच्छा खासा रिजल्ट बनाया होगा तो यहाँ 9:30 पे ही, लगभग ये जो 9:35 पे ही बनाया होगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा निफ्टी का चार्ट था, बाकी मैं आपको ऐसे बताता रहूँगा। और कल अगर अब कल देखा जाए तो कल मार्केट किधर मूव दे सकती है, देखिए ट्रेंड हमारा क्या है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग वो मार्केट कितनी भी डाउनफॉल हो जाए, अगर ट्रेंड अप है तो मार्केट अप ही जाएगा। जैसे कि कट, हम वो ट्रेंड हम कैसे करते हैं, अपने कट के अकॉर्डिंग, जो मेरा रूल है, मेरे रूल के अकॉर्डिंग अगर 50 EMA के ऊपर 9 EMA रहा तो ट्रेंड उधर ही जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ मंडे को ही कट मिला था इस पॉइंट पर, लगभग आपको 1:20 पे, है ना, ये यहाँ पे ही कट मिल चुका था। तो और उससे आज भी अप ही रहा ये, और अगर जरूरी नहीं कि कल अप ही रहेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे, अगर 15 मिनट के भी अकॉर्डिंग हम देखें तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग भी अच्छा खासा ये कट मिल चुका है। तो उम्मीद तो यही है कि मार्केट बेशक वो थोड़ा नीचे आए, नीचे आने का मतलब है वो दोबारा से ब्लैक वाली लाइन या ब्लू वाली लाइन से रिजेक्शन ले, जरूरी नहीं कि एकदम ही वो ऊपर जाए, वो ट्रैप तो देखो करेगा ही, लेकिन ये कि थोड़ा व्यू अपसाइड के लिए ही हम रखेंगे, क्योंकि ट्रेंड जो है 15 मिनट के भी अकॉर्डिंग अप है। बाकी तो कल अगर चलता है तो उसके अकॉर्डिंग, बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल अप ही जाएगा, कोई भी 90% भी आपको नहीं बताएगा कि मार्केट किस तरीके से जाएगा, वो किसी को नहीं पता, बस हम थोड़ा सा व्यू ही बता पा देंगे कि मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपने कट के अकॉर्डिंग चलता हूँ। जैसे कि आप देख सकेंगे कि ये देखिए यहाँ से ये पीछे तो ये कट मिला हुआ है, ठीक है, यहाँ से अपसाइड होकर फिर आप यहाँ भी एक छोटा सा इस पॉइंट पे आप कट देखिएगा, 11 मार्च 10:30 बजे, यहाँ से देखिए 15 मिनट के अकॉर्डिंग अगर ये कट मिला है तो अच्छा खासा रिजल्ट मिला। देखिए मतलब ट्रेंड जो है डाउन ही रहा है, ठीक है, ये डाउन है यहाँ पे, ये मार्केट ने गैप अप करके फिर ये दोबारा अपसाइड हो गया है, अपसाइड जाकर फिर ये ट्रेंड डाउन ही रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आज कट मिला है और आज ट्रेंड अप है तो कल थोड़ा सा डाउन जाके, यानी ट्रेंड हम व्यू अपना अपसाइड के लिए ही ज़्यादा रखेंगे, डाउन के लिए नहीं रखेंगे।